भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय तेरे कहने से क्यों बोलूंगा? अरे क्यों नहीं बोले आप? बोलो बोलो। हम जो है ना, नहीं तो सारे भाई बोलेंगे भारत माता की, पहले चुप रहे, भारत माता की। बस इसी को ऑब्जेक्शन है भारत माता की जय कहने में। हम तो कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद, भारत माता की जय। पहले मेरे इन्हें पता ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ रहते हैं। अबे मादरे वतन जिंदाबाद यानी माँ का वतन ला रहे हैं, शब्द भी क्या ला रहे हैं, मानते नहीं जिसे वतन, मादरे वतन जिंदाबाद। वारे वारे मौजूदा खाते हो यहाँ पर बात करो, खाते हो यहाँ के गुण गाते हो पाकिस्तान की, और फिर भाषा बोलते हो इस तरह की। पीओके कहा गया जिसके लिए संसद में सौगंध खाई गई थी, वचन दिया गया था हम पीओके लेके रहेंगे, और इस मौके का फायदा नहीं उठाया, पीओके नहीं लिया। कहाँ गया पीओके? पीओके भी लेंगे। अरे हम आज मोदी से पूछ रहे हो, इंदिरा गांधी से पूछो ना, जवाहरलाल नेहरू से पूछा, तुम पानी दो, खाद दो, खाना दो, अब पीओके मोदी नहीं लाए, तुरंत लाए। आएगा, अमित शाह ने कहा है, मोदी ने कहा है, पीओके को लेकर आएगा, पर तुम्हारे मन में हम बगल में चोट पर लेंगे, पीओके लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। सब कह रहे हैं आएगा, पूछ रहे हैं भाई सब पूरे देश। वो दिन कब आएगा? मेरे भाई इतना सुनहरा मौका आपने गंवा दिया, फिर इंतजार करोगे कि 150 लोग हमारे देश के मारे जाए, फिर हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बेटियां बहनें विधवा हो, इसका इंतजार करोगे आप? जब 162 को मार के चला गया 26/11, मुंह में दही जम रहा था, तब कहाँ ये बोलती थी तुम्हारे? आज तुरंत सब कुछ मोदी जी ला दे, तुरंत मोदी जी ला दे। वारे वारे मौजूदा खाते हो यहाँ पर बात करो, खाते हो यहाँ के गुण गाते हो पाकिस्तान की, और फिर भाषा बोलते हो इस तरह की। कह रहे हैं कि बोलना चाहिए, मुझे पीओके चाहिए, मुझे पीओके चाहिए। आज राहुल गांधी जिस तरह की सवाल खड़ा करता है, अपनी दादी से पूछे, अपनी नाना से पूछे, क्यों नहीं पूछता है वो, जो तुमने पाकिस्तान को किस तरह खिलाए पिलाए मजबूत करे? आज सब कुछ मोदी 11 साल में, और फिर हमारी सेना पर प्रश्न उठाते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और उसका सुर में सुर मिला के बात करते हैं। ये क्यों मरना चाहिए ऐसे लोगों को? कौन सा कंपनी का गोबर खाते हैं भाई? हमें तो समझ नहीं आता। अरे सत्ता और शक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और सवाल तुम राहुल से पूछोगे, इंदिरा गांधी से पूछोगे, ये बताओ। तुम पालो, आज नक्सलवाद को 20 को आज ही निपटा दिया है छत्तीसगढ़ में। आज यही नक्सलवाद कांग्रेस के जड़ मूल खत्म कर दिया छत्तीसगढ़ से। आज उस नक्सलवाद को खत्म करने का मौका आया, तो आज अमित शाह कर रहा है उसको, और फिर ऐसे सरकार पे हमें नाज होना चाहिए जो आतंकवादी देश में घुस करके उसको मार रहा है, और फिर राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोले, मुनीर की भाषा बोले। ये उनके डीएनए मिलता है, और उसी के डीएनए से इनका भी डीएनए मिलता है। आखिरी सवाल यही, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, मौका गंवा दिया। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। मौका कमाए नहीं, मौका अभी छोड़े नहीं है, मौका बीच में है, और आएगा वो दिन और तुम्हारे मुंह बंद होंगे, और वो समय आ रहा है। कुछ भी बोल जाते हैं। आज खाली बोल वचन है, हकीकत में कुछ नहीं है। हकीकत में होता ना तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा वाला गाना गाते हुए जो ना पाकिस्तान की ऐसी की तैसी मौका तो 71 में भी था, 55,000 सेना ने घुटना टेक दिए थे, तब कहाँ गई थी बोलती तुम्हारा? तब कहाँ चले गए? तब चश्मा कहाँ था तुम्हारा? टोपी कहाँ था? तब भी आ सकता था ना, तब भी क्यों नहीं लिए? कोई बात होता है ना तो ये पहुंच जाता है 50 साल पीछे, 54 साल पीछे। अबे 50 साल पीछे क्यों नहीं, ये बीज बोते गए, हर तरह के घुसपैठियों को लाते गए। आज देश की स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये देश धर्मशाला नहीं है जो तुम बसाते चलोगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान के रहने वाले? इस पर कहेंगे, बोलेंगे ये लाला के बसाए खिलाए खिलाए। हमने तो तुम्हें पूरी ताकत दे दी, पिछवाड़े फट रहा है, आज पिछवाड़े फट रहा है इनको। आज राहुल गांधी भी तरफ रहा है, अखिलेश यादव भी तरफ रहा है, लालू यादव तरफ रहा है। क्यों? इनके वोट बैंक खिसक रही है, इनके जनाधार खत्म हो रहा है, अब इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मुद्दा बनाते हैं मोदी। ठेका ले रखा। बाबा रामदेव सही कहता है, गोबर में बहुत ताकत है, चप्पल में बहुत ताकत है। 55 साल चप्पल चाट चाट के इस देश को धर्मशाला बना दिए, जहाँ मंदिर है घेर कर, जहाँ मर्जी है घेर करके मजारे बना दी, और उसमें आतंकवादियों को पढ़ाना। ये कह रहे हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं रहा, मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं रहा। मोदी जी का 56 इंच का सीना कैसे है? वो पाकिस्तान ने विश्व देखा, हमारी सेना के क्या ताकत है देखा। 26/11 की हुई थी, डोजियर लेकर के विश्व में घूमता रहा और फाड़ के फेंक दिया पाकिस्तान ने। आज पुलवामा हुई 13वें दिन,
बालाकोट हुआ 11वें दिन, और अगर बलगांव हुआ 14वें दिन। खुश के मारने की ताकत तो 56 इंची में ही हो सकता है। कांग्रेसी ने, ये कांग्रेस की जितने भी है विपक्ष में बैठे हुए, इनकी वोट बैंक खिसक गई, सब खत्म हो गया। क्या नाम है हो गया? श्याम नाम है मेरा। श्याम जी। हाँ जी। ये जो जितने भी ऑप्शन उठाने वाले हैं ना, पाकिस्तान का एक ही काम होना चाहिए। पाकिस्तान पे मोदी जी की थोड़ी सी कमी ये रह गई, इन पे बम फेंको। जो हमने काफ़ी साल पहले जो इन्हें पाकिस्तान दे दिया ना, वो पाकिस्तान दोबारा यहाँ ले लो और हिंदुस्तान का झंडा लहराओ वहाँ पे। और यही होना चाहिए। ऑब्जेक्शन सारे खत्म हो जाएंगे, ऑब्जेक्शन वहाँ पे सारे खत्म हो जाएंगे, वहाँ पे भी झंडा लहरेगा और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम होगा। राहुल गांधी कह रहे कितने एयरक्राफ्ट मारे गए, बता तो दो। अरे उसे क्या बताना, उसे अपनी नहीं पता कि मेरे घर में लैट्रिन कौन सी लगी है, उसे अपने घर की नहीं पता। उसे पप्पू ऐसी थोड़ी कह देते हैं, ऐसे थोड़ी कह देते पप्पू। पप्पू नाम बड़ा छांट के रखा गया है उसका, पप्पू नहीं चप्पू है वो, उसका तो नाम ही मत लो, काम आता है। तो इनके घर में ही होगा पप्पू, वो चक्कू जो भी है इनके घर में ही होगा। देश के अंदर कोई बाप अपने बेटे का नाम भी पप्पू नहीं रखता है। इतना पप्पू शब्द खराब हो गया, इतना बदनाम हो गया। और किस तरह से ये पप्पू के गुणगान करते हैं, ये पप्पू का गुणगान तो करेंगे क्योंकि पप्पू ने इनको रखा, लाया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ करा। आज इनको पप्पू अच्छा लग रहा है। क्यों? कहते हैं ना, जो देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, इस देश में हिंदुओं को मारने का, हिंदुओं को वध करना इस्लाम में जायज माना जाता है। और वो पढ़ाया कहाँ जाता है? मदरसे में पढ़ाया जाता है। आज देश के 70% हिंदू जब समझा कि हम वोट देते रहे कांग्रेस को और अपनी जान को हमने बाजी लगाते रहे, आज वो जब खिसक गया तो पप्पू भी हड़बड़ा रहा है और उसके समर्थक भी हड़बड़ा रहे हैं। ये सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप परेशान होते रहे। मोदी का है, मोदी चलेगा देश के अंदर जब तक आप भारत माता की जय खिलवा लो, इनसे कोई सा नहीं कहेगा। बोलेंगे, बोल के दिखा दीजिए, इनका मुंह बंद कर दीजिए। एक बात ये बता, भारत सिर्फ तेरा है? अरे भारत सिर्फ तेरा है? अरे मेरी बात सुनो, मेरा नहीं है ना, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है ना। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय तेरे कहने से क्यों बोलूंगा? अरे क्यों नहीं बोले? बोलो बोलो। हम जो है ना, हम तो सारे भाई बोलेंगे भारत माता की, पहले चुप रहे, भारत माता की। बस इसी को ऑब्जेक्शन है भारत माता की जय कहने में। भारत माता, जूता घुसाऊंगा मुंह में। यहाँ भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। अगर बोलोगे, तुम जो है ना, तुम्हारी तरह गोबर नहीं खाते। तुम चप्पल मत सुनो, कांग्रेस की चप्पल मत चाटो, भारत माता की जय कहो तो हम तुम्हें कंधे पे लेंगे। अगर अफजल गुरु का समर्थन करोगे, जूता मारेंगे। चलो कोई बात नहीं, भारत माता की जय नहीं कह सकते तो अपनी माता की जय बोलो। भारत माता की जय नहीं कह सकते? अबे चुप, हम तो कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद, भारत माता की जय। पहले मेरे इन्हें पता ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ रहते। अबे मादरे वतन जिंदाबाद यानी माँ का वतन ला रहे हैं, शब्द भी क्या ला रहे हैं? मानते नहीं जिसे वतन, मादरे वतन जिंदाबाद, जिसे वतन ही नहीं माता मानते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, चश्मा उतार के ही भारत दिख जाएगा या बगैर चश्मे का ही सब दिख जाएगा? दिख गया इनको चश्मा। पैदा हुए हो हम कहीं सत्यता बोलते हैं, सत्यता बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। इनसे ये पूछो, आतंक का धर्म क्या है? क्या सत्य बोलते हैं। आतंक का धर्म क्या है? भाई सुनो, आतंक सभी धर्मों में है, किसी एक धर्म में नहीं है। नहीं। और आतंक का अभी बताओ, सुनो, अभी बताओ, अभी तो देखो, बताओ, सच बोलते हो? इतना क्यों अरे इतना सच छुपाने के लिए सब में क्यों पहुंच गए आप? ये तो जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है उसका नाम ही मुसलमान होता है। अब ये धर्म पूछ रहे, अरे आतंक का जो धर्म है वो पाकिस्तान है, वहाँ के साले मुसलमान है, वहाँ के गद्दार है। ये आतंक का धर्म है। सुनो, आतंक का धर्म वहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं ना, आतंकी है ना। पाकिस्तान के लोग पढ़ते क्या है? पाकिस्तान को कौन सी किताब पढ़ते हैं? उसका नाम पता है आपको? क्या? सच बोलना, सच बोलते हो ना? पाकिस्तान में थोड़ी है जो हम पता। अरे तो किताब कौन सी पढ़ते हैं? वो किताब कौन सी पढ़ते हैं ये बताओ।
तुम अब किताब पे आ गए। मैं तो ये कह रहा था, मेरी उम्मीद थी, मेरी इच्छा थी पहले भारत कि में उस था। आतंक को ही खत्म करो, उस पाकिस्तान को ही खत्म करो। मौलाना, अब तो पाकिस्तान ये वो फलाना ठिकाना, चश्मा लगाने से हम पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हैं, ये रोड पर बैठते हैं, ये रोड पे धरना पे बैठते हैं। 4 दिन मोदी कम और करता है कार्रवाई। ये सब देश में अराजकता फैला देते हैं। आज घरियालू डर गए, तुम डर गए, हम डर गए, घुस के मारे।